अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सब बहुत 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 अच्छे से होंगे और एक्सरसाइज 4.4 तक सारा काम कंप्लीट कर चुके होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो बेसिकली इस एक्सरसाइज में क्या होगा कुछ भी नहीं, कुछ काम ना हमने वही करने हैं, क्या वही फैक्टराइजेशन वाले। अब एक बात बताऊं, जो एक्सरसाइज 4.1 से पहले मैंने बेसिक लेक्चर दिया था, कौन से वाला, जिसमें मैंने आपको बताए थे मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ओके, अब देखो उसके बाद क्या 4.1, 2, 3 हर जगह पे वही मेथड यूज हो रहे हैं। वो सबसे पहले कंसेप्ट देने का क्या मकसद था, क्योंकि देखो अब एट द एंड आखिरी क्वेश्चन तक जो है ना यही कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के अलावा कोई अनसीन क्वेश्चन भी आता है ना तो आप लोग बहुत 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 अच्छे से सॉल्व कर लोगे ये पूरी वीडियोस देखने के बाद। अब हम आते हैं जी अपनी एक्सरसाइज 4.5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं जी कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। कौन से मेथड से भैया? फैक्टराइजेशन मेथड से। पता है ना, बहुत 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 कमाल का, बहुत अच्छे से आता है तुम लोगों को। अब देखो ये जो आ गया ना यहाँ पे स्क्वायर रूट, इसका क्या मतलब है? ये जो है ना स्क्वायर रूट क्या मतलब लिख नहीं रही, कोई और ले लेते हैं। ओके, स्क्वायर रूट समझ लेते हैं। पता है तुम लोगों को, बताया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में कैसी शक्ल होती है स्क्वायर रूट की, याद है ना? इस तरह की रेडिकल साइन भी कहते हैं हम इसको, याद है वो सारी कहानी, इंडेक्स, रेडिकेंट, सब कुछ। जब यहाँ पे कुछ भी ना हो तो क्या होता है? 2 होता है, तभी तो ये बनता है स्क्वायर रूट। ओके, जब 3 आ जाए, इंडेक्स 4 आ जाए तो वो स्क्वायर रूट नहीं रहता। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, याद है ना? a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब 2। ओके, ये सब बातें क्लियर हैं कि अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो 2 होता है, अगर यहाँ पे 3 हो तो वो स्क्वायर नहीं रहता, क्यूब रूट बन जाता है। ओके, स्क्वायर रूट कब होगा? जब आपकी इंडेक्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ओके, ये एक बात याद रखनी है। हम तो कहते थे सर जब कुछ भी ना हो तो वहां पे 1 होता है, बट स्क्वायर रूट में याद रखना 1 नहीं होता बेटा, 2 होता है यहाँ पे जब कुछ भी ना हो। ये तो आपको पता था कि बेसिकली स्क्वायर रूट होता क्या है। चैप्टर नंबर 4 की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज पे हो, ये चीजें तो बहुत 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 अच्छे से क्लियर है ना। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं कोई सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल हम फैक्टराइज करेंगे ना तो हमारे पास कोई आंसर ऐसा आएगा जिसका क्या आ रहा होगा, स्क्वायर आ रहा होगा। ठीक है, एक बात याद रखनी है, क्या जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे जो आंसर आएगा उसमें हमेशा स्क्वायर बनेगा, हमेशा। अब देखो जब स्क्वायर बनेगा ना तो आप क्या कर लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे। पता है ना, ये जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट के साथ मिलके चला जाता है, बचता क्या है? जो अंदर होता है 5। जब भी स्क्वायर रूट खत्म होगा ना तो बचेगा क्या आता है? बचेगा नहीं। जब भी स्क्वायर रूट खत्म होता है तो साथ में हम प्लस माइनस लाजमी लिखते हैं। ओके, क्लियर है? यही वाली सारी कहानी अब हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। कौन से वाले क्वेश्चन में? उन क्वेश्चन में जहां पे हम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे? सॉरी, जहां पे हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर कहीं 3, 4 में जाके हम स्क्वायर रूट को डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आता है आप लोगों को सब कुछ आता है, बेसिक कंसेप्ट्स का। सारी एक्सरसाइजेस में इतनी अच्छी इतनी तगड़ी एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ही यही था कि जब आप एंड पे पहुंचोगे ना, आप लोगों से कुछ भी पूछ लें, जैसे पूछ लें आप लोग सॉल्व कर लोगे। ओके, अब स्टार्ट कर लें क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो क्या करो जी,
क्वेश्चन 4x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। देखो तीन टर्म्स है, क्या करते होते हैं, सबसे पहले सर कॉमन फैक्टर कुछ आ रहा है, कॉमन 4 20 के टेबल में, तो 4 के टेबल में 20 तो आता है, 25 थोड़ी ना आता है, तो 4 तो कॉमन नहीं ले सकते भैया। फिर क्या, ये जो x है कॉमन आ रहा है, तीनों में नहीं है, तो कौन सा कॉमन नहीं ले सकते। अब दूसरा मेथड सर रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग के लिए चार टर्म्स तो थोड़ी है ना, तो रीग्रुपिंग वाला मेथड भी अप्लाई नहीं हो सकता। अब तीसरा कौन सा था कि अगर दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बना रही हो तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, आइडेंटिटीज वाला यूज कर सकते हैं। जरा मैं देख लेता हूं, ये स्क्वायर बन सकता है ना, स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, ये x लिख सकता हूँ, देखो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, आगे बात समझ। अब ये टर्म तो स्क्वायर नहीं बन सकती क्योंकि x का स्क्वायर तो थोड़ा ही है ना। अब ये जो साइन है ना माइनस वाला, ये रख लो यहाँ पे। अब थोड़ी देर के लिए इस टर्म को भूल जाओ, लास्ट वाली पे आओ। इधर क्या है, प्लस 25 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, क्या होगा 5 का स्क्वायर। ओके क्लियर है, आसान है ना। अब इसको भूल जाओ, ऊपर जो भी है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है आप लोगों को, सिर्फ ये साइन देखा माइनस, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, कौन सा 2, फार्मूला देख रहा हूं मैं। अब इसको दवा करो, भूल जाओ, कुछ भी देखो ही ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a क्या है यहाँ पे 2x एंड b क्या है यहाँ पे 5। ओके स्क्वायर मत लिखते रहना, ये तो a स्क्वायर है, ये तो b स्क्वायर है, माइनस 2 a b होता है, a मतलब ब्रैकेट के अंदर, b मतलब ब्रैकेट के अंदर। अब देख लो 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, x कुछ चेंजिंग आई नहीं सर, इसी को क्या किया, तोड़ के लिख दिया। ओके क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, कौन सी, यूजिंग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होती है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो फॉर्म दिख रही है ना, कुछ इस तरह की दिख रही है, ये किसके इक्वल है, इसके, तो मैं इसको भी कहीं इस तरह की फॉर्म के इक्वल बना के लिख सकता हूं ना, हाँ लिख सकते हैं। अब इन दो को देखो सेम है, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर कॉमन, a किसके बराबर है 2x, a किसके बराबर है 2x, किसके बराबर होता है इस फॉर्म, सॉरी प्लस नहीं माइनस है तो a माइनस b, देखना इन चीजों को भूल मत जाना फार्मूलाज। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, a इक्वल है 2x के, इसी तरह माइनस 2ab, b किसके बराबर है 5, या यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, b इक्वल है 5 माइनस 5 का स्क्वायर। होगी फैक्टराइजेशन। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैसे, फैक्टराइजेशन से, जो दिया था उसको फैक्टराइज कर दिया, स्क्वायर आ रहा है तो क्या करेंगे नेक्स्ट, स्क्वायर रूट टेकिंग क्या, स्क्वायर रूट। सो क्या मिलेगा स्क्वायर रूट लेने से, जो मिलेगा वो लिखते हैं ना। ओके वही ये नेक्स्ट ले लो स्क्वायर रूट, ले लो, क्या होगा बेसिकली 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ले लिया स्क्वायर रूट, किधर से लिया, ऊपर लिखा ना हमने कि हम अब स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ओके वही काम किया, खुद से नहीं लाया, ऊपर मेंशन किया मैंने कि मैं अब स्क्वायर रूट ले रहा हूं, तो वही ले लिया क्योंकि स्क्वायर रूट ही तो फाइंड करना है ना। देखो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाता है, याद रखना। तो बचा क्या कहा मैंने, जब भी स्क्वायर रूट खत्म तो प्लस माइनस ये वाली टर्म 2x माइनस 5, तो क्या आ गया इसका, यही तो इसका
आंसर आ गया। ओके, क्लियर है यहां तक? आसान है ना? बहुत 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 आसान बातें हैं, आता है आप लोगों को। सिर्फ क्या था, एक स्टेप नया था, कौन सा वाला? इसका स्क्वायर रूट ले लेना। स्क्वायर रूट लिया तो क्या हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, जो बचा वो सिर्फ प्लस माइनस के साथ। ओके, अब आ जाओ इसके पार्ट नंबर 2 पे। अगेन अब देखो 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, सबसे पहले कॉमन नहीं आ सकता कुछ। देखो 3 कॉमन ले सकते हो क्या? 9 में 42 में तो आता है, 49 में नहीं आता। नहीं, x कॉमन नहीं, तो देखो 2 परफेक्ट स्क्वायर कहीं बन रहे हैं। अगर मैं इसको बनाना चाहूं, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, x लिख सकता हूं x स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर x स्क्वायर। इस टर्म को स्क्वायर नहीं बना सकते, छोड़ दो। 49 पे आओ, 49 होता है ना 7 का स्क्वायर। ओके, अब भूल जाओ ऊपर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, कौन सा? फार्मूले का। ए है 3x, बी है 7। अब देखो 7 3 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 42। मुश्किल है? नहीं सर, इसमें क्या मुश्किल है, ये तो अपने को आते हैं। हाँ आते हैं, मुझे पता आते हैं। जब आप लोग बेसिक कंसेप्ट 4 एक्सरसाइजेस करके आए हो ना, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये बात बतानी थी कि जब भी स्क्वायर जब आता है, आप स्क्वायर रूट ले लेते हो, आपके पास इसका आंसर आ जाता है। बाकी तो आप लोगों को ना आता है। अब आओ जरा, ए का स्क्वायर फिर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर। अब आ क्या जाएगा, देखो स्क्वायर और स्क्वायर कॉमन, a किसके इक्वल है? 3x के, फिर माइनस स्क्वायर और स्क्वायर कॉमन, b किसके इक्वल है? 7 के, इसका स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दो साइड तो है ही नहीं है, तो जस्ट टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या मिलेगा हमें? जो मिलेगा ना वी हैव लिख दो, वी गेट लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो क्या आएगा? हम लेंगे क्या सर? 3x माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसका ले लो स्क्वायर रूट, खत्म। तो क्या बचा? जब भी स्क्वायर रूट खत्म, बचा 3x माइनस 7, तो आ गया ना स्क्वायर रूट। ओके, आसान है, बहुत 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 आसान, बच्चों वाली बातें हैं यहाँ पे। ओके, कर दूं रेस? ठीक, नहीं लिखा तो थोड़ा सा पीछे जाओ, तो क्या करो, रोको वीडियो को, फिर लिख लो लिख लो। ओके, क्लियर है यहां तक? ठीक हो गया। अब आ जाओ इसी तरह इसके पार्ट नंबर 3 पे। वो क्या कह रहा है? अब सॉल्यूशन, सबसे पहले देखो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। देख लो यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं है, तो क्या कॉमन लूंगा? कुछ भी नहीं। फर्स्ट स्टेप एज इट इज लिखना। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, फर्स्ट को x का स्क्वायर। अब ये टर्म स्क्वायर नहीं है, माइनस डाल के जरा भूल जाओ। 36 तो मुझे पता है ना 6 का स्क्वायर होता है, लिख सकता हूं। अब क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे था माइनस, क्या हो जाएगा? भूल जाओ, फार्मूला कंप्लीट करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए आपके पास x, बी आपके पास 6। ओके, ऐसा ही है। अब देखो 6 2 12x, वही चीज बन रही है ना? हाँ बन रही है। अब नेक्स्ट यूजिंग क्या, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, a इक्वल है x के, माइनस स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, b इक्वल है 6 के, क्या? होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट टेकिंग क्या, स्क्वायर रूट। कहां पे? जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इस पे क्या मिल जाएगा? अब जो मिलेगा ना लिखेंगे ना यहाँ पे, क्या
x माइनस 6 का स्केयर, इसका स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर रूट खत्म, हल्लास बच्चा क्या, प्लस माइनस x माइनस 6, आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ओके, क्लियर है यहां तक, आसान है, बहुत आसान है, लिख लिया। ओके, अब आ जाओ जी इसके पार्ट नंबर 4 पे, कर लोगे, मुश्किल तो नहीं है, बहुत 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 आसान चीजें हैं, बहुत आसान। अब देखो जरा सोल्यूशन इसका क्या होगा जी, क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं, फर्स्ट स्टेप एज इट इज रखना, सेकंड में देखो इसको मैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस, ये तो स्क्वायर नहीं है, भूल जाओ। अब आओ 81, 81 9 का स्क्वायर होता है या नहीं होता, 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 9, टेबल्स याद है ना, 81 होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90 होता है। ओके, क्लियर है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दरमियान में था माइनस, फार्मूला कंप्लीट करो, -2, ए है आपके पास 3y, बी है आपके पास 9। ओके, क्लियर है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 3 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54, एक ही y था, लिख दो। अब नेक्स्ट, यूजिंग a का स्क्वायर -2 ab प्लस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, होगा क्या, होगा क्या, कुछ भी नहीं, देखो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, a इक्वल है आपके पास 3y के, माइनस स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, यहां पे देखो सॉरी, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, b इक्वल है 9 के, तो स्क्वायर, क्लियर है ना, ये बातें आसान है। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके, बताया ना क्या होता है स्क्वायर रूट, बेसिकली वही तो लिखेंगे, वही तो लिखेंगे, क्या होगा, 3y माइनस 9 का स्क्वायर, इसका ले लो स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, जब भी स्क्वायर रूट खत्म हो ना तो बचता है 3y माइनस 9। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट जहां पे सॉल्व हो गए, मुश्किलें बहुत 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 आसान है, वही बातें बार बार पूछ रहे हैं, ऐसी दंग कर रहे मैथ्स वाले, ये तो आ गए ना, अब हमें बहुत 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 अच्छे से आ गए। ओके, अब इसी तरह इसके नेक्स्ट कुछ पार्ट्स लिखते हैं, फिर हम वो भी सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो। अब देखो, अगर मैं इसको एक और तरीके से बताऊं, देखो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन को लिखो, m स्क्वायर माइनस 22 mn प्लस 212 n का स्क्वायर। आपकी बुक में जो एग्जांपल्स हैं ना वो इस तरीके से सॉल्व हैं। अब आप उस तरह भी करते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड है, कोई 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 भी गलती नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है ना, उन्होंने ये क्वेश्चन पहले रख दिया, अब किया क्या, बाकी वही मेथड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू इसको पीछे रख के आगे इसका सारा सॉल्यूशन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरह करो या उस तरह करो। ओके, हम सारे क्वेश्चन उस तरह सॉल्व करते आ रहे हैं इससे पहले, तो उसी तरह कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं m का स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, -22 mn, यहां पे तो स्क्वायर नहीं बन रहा, ओके छोड़ दो जरा, एंड पे आ जाओ। अब देखो 1 2 1 11 का स्क्वायर होता है ना, n है, n का स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस है -2, a क्या है आपके पास, m है, एंड b क्या है आपके पास, b क्या है 11n है, मल्टीप्लाई करो, 11 2 22 mn, तो क्या करोगे, अब क्या करोगे, एक फार्मूला लगाओगे ना, कौन सा, यूजिंग a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर,
किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, a किसके इक्वल है, m के, माइनस स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, b किसके बराबर है, 11n के होल स्क्वायर। फिर टेकिंग, अब देखो जरा इसको भी लिख दो पीछे, m का स्क्वायर माइनस 22 mn प्लस 121 n का स्क्वायर। अब जरा क्या बाय क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया कहां पे, ओके ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, कौन सी बोथ साइड, ये वाली और ये वाली बराबर करके लिख दो। ओके m माइनस 11n का स्क्वायर, क्लियर है ना। अब क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 22mn प्लस 121n का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब इधर भी स्क्वायर रूट लो, m माइनस 11n का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, बचा क्या, यहां पे बचा m स्क्वायर माइनस 22mn प्लस 1212n का स्क्वायर, ये इक्वल आ गया प्लस माइनस m माइनस 11n। ओके अब देखो आ गया ना स्क्वायर रूट, इसी तरह तो फाइंड करते थे। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ओके दूसरा वाला जो मेथड था ना जिसके थ्रू हमने पहले 4 पार्ट सॉल्व किए थे, वो देखो सारा यही मेथड है। ये एक डिफरेंस आ गया, ये पीछे मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन का स्क्वायर रूट 7, आंसर लिखा हुआ क्या है, लग रहा है कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। 7 क्वेश्चन है, उसका स्क्वायर रूट है 7, आंसर है, फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन है ना, हम इसी को लेके चलते थे, इसी को सॉल्व करते थे, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते थे, दोनों एक ही बातें हैं। तो मैंने सोचा जरा ये भी तो बता दूं, ये ना हो कि टीचर आपको इस मेथड से सॉल्व करवाए तो आप लोग बोलो वो यूट्यूब वाले सर जो थे ना वो तो हमें गलत करवा रहे थे। ओके एक ही बात है, दोनों एक ही बातें हैं, कोई 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 फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर को ना इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता, पूरे 4 नंबर देगा अगर शॉर्ट में आ जाते हैं। ठीक है क्लियर है। अब किस मेथड से सॉल्व करूं आप लोग बताओ। चलो इसको मैं इसी मेथड से सॉल्व कर लेता हूं, बाकी नेक्स्ट को हम अपने पुराने मेथड से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा 9x की पावर 4 प्लस 24 x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 16 और y की पावर 4 किसके बराबर आएगा, क्वेश्चन ही लिखा। अब इसका सॉल्यूशन देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना किसका, 3x स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9, x2 इंटू 2x की पावर 4 भैया, प्लस अब ये देखो x y तो स्क्वायर है बट 24 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो नेक्स्ट इसको छोड़ो जरा, लास्ट पे आओ, 16 होता है ना 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 y स्क्वायर इंटू स्क्वायर y की पावर 4। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, फार्मूले का अब देखो यहां पे प्लस था, प्लस लिखा 2, a क्या है, a क्या है इधर 3x का स्क्वायर, b क्या है 4y का स्क्वायर, 4 3 12, 12 2 1024। अब ओके क्लियर है। नाउ यूजिंग क्या a स्क्वायर माइनस 2ab, बड़ा करके लिख दो क्या फर्क पड़ता है, यूजिंग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसके माइनस नहीं अब प्लस है ना, तो a प्लस b होल स्क्वायर। तो देखो 9x की पावर 4 प्लस 24 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16 y की पावर 4। देखो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, a है आपके पास 3x
प्लस बी है, सॉरी 3x स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, बी है 4y का स्क्वायर होल स्क्वायर। नेक्स्ट टेकिंग क्या स्क्वायर रूट कहां पे, अब इसी पे लो ना ऑन बोथ साइड। देखो दो साइड्स है ना, यहाँ पे क्वेश्चन है इधर आंसर, तब भी लिखा बोथ साइड। क्या 9x4 प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट खत्म। तो क्या बचा 9x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y4। जब भी स्क्वायर रूट जाता है ना तो ये आ जाता है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट के अंदर वाला किसके साथ, प्लस माइनस साइन के साथ, और कुछ भी नहीं। जो आंसर आए ना उसको ऐसे डब्बा बना दो ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि ये क्या है, आंसर है। ओके क्लियर है, यहां तक ये मेथड भी पता चल गया, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ इधर क्वेश्चन आगे दो वही तरीका है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आसान लग रहा है वैसे कर दो। क्लियर है, रेज कर दूं? ओके ये वाला क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व, वी डबल आई, यस 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 वी था, वी आई सॉल्व हो गया। अब आ जाओ जरा किस पे, वी डबल आई पे। ये भाई साहब क्या फरमा रहे हैं देख लेते हैं ना। अब देखो इसको मैं फिर उसी तरह सॉल्व करता हूं, क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 18 ए बी प्लस 81। ओके क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर माइनस ये नहीं है ना तो छोड़ दो, 81 9 स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी है, बी 9 है, 9 2 18 ए बी। ओके क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो जरा क्या करूं, कुछ यूज कर लूं, क्या चीज, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, ए बराबर है ए और बी के माइनस स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, बी बराबर है 9 के। ओके अब क्या करना है, टेकिंग, क्या बाय टेकिंग लिख तो है की बात है, टेकिंग लिख तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मिलेगा क्या रूट, तो हमें जो मिलेगा ना कुछ भी नहीं होगा, ये जो ए बी और माइनस 9 का स्क्वायर है ना इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, बच्चा प्लस माइनस ए बी माइनस 9, ये ए है तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया, आसान है ना। ओके ओके अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके ओके आसान है, बहुत आसान बातें, बस जुड़े रहो, पूरी मैथ ही आसान है, बहुत आसान करके पढ़ेंगे, सब कुछ बच्चों वाली चीजें हैं। अब देखो सॉल्यूशन में क्या है, बेसिकली x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 28 x प्लस वाई प्लस 196। क्लियर है यहां तक, फर्स्ट स्क्वायर है ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर नहीं है छोड़ दो, प्लस ये 196 14 का स्क्वायर होता है, देख लो कैलकुलेटर रखो पास, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करो, 196 बनता है या नहीं बनता, तो मैं लिख सकता हूं ना 196 को 14 का स्क्वायर, तो बचा क्या -2, ए क्या है x प्लस वाई, बी क्या है 14, 14 2 28 x प्लस वाई। ओके नेक्स्ट क्या होगा,
सॉरी टेकिंग किधर, यूजिंग, क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्म इसकी तरह है, जैसे इसको इसके बराबर लिख सकते हैं ना, इसको भी कुछ इस तरह बनाते हैं। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, ए इक्वल है x प्लस वाई के, फिर स्क्वायर स्क्वायर कॉमन बी इक्वल है 14 के माइनस 14 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट लेना है बाय टेकिंग क्या, स्क्वायर रूट ले लो, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं, x प्लस वाई माइनस 14 का स्क्वायर, ये खत्म, तो प्लस माइनस x प्लस वाई माइनस 14, इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ओके, यहां पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्या सीखा, वही बातें, बस बस एक नई बात के क्या करो, जब फैक्टराइज हो जाए ना तो स्क्वायर रूट ले लो। इन दो मेथड्स में ना परेशान हो ना, एक ही बात है, क्वेश्चन लिख के आगे सॉल्यूशन किया हुआ है, यहाँ पे एक ही बार क्वेश्चन लिखा सोल्व कर दिया, एक ही तरीका है। ओके, आसान है ना, बहुत 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 आसान तरीके हैं इनको सोल्व करने के, मैथ ही आसान है। देखो इतना मुश्किल चैप्टर था जो आपकी बुक का आई थिंक सबसे लेंथी चैप्टर ये है, इसके बाद चैप्टर नंबर 7 6 ट्रिग्नोमेट्री, वो भी आसान है। तो देखो कुछ कंसेप्ट से ये चैप्टर कितना आसान हो गया, अब आप लोग कुछ भी आसानी से सॉल्व कर लोगे, पेपर में कुछ 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 भी दिया जाए, क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे, बस तुम लोगों को ना डरा रहे हैं, बट तुम लोग भी क्या कहना, हम लोग ना डरते थोड़े ही हैं, हमें आता है, बहुत 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 अच्छे से आता है, ऐसे ही है ना, हाँ जी ऐसा ही है। अब क्या कह रहे हैं, फिर स्क्वायर रूट फाइंड करो फैक्टराइजेशन मेथड से, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब देखो पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ यहां तक बात थी, एक एक्सप्रेशन थी, हम उसको फैक्टराइज कर देते थे, यहां पे तो तीन तीन एक्सप्रेशंस आ गई, बट क्या क्या करना वही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखो जरा क्या आइडेंटिटीज वाला फार्मूला लग सकता है, नहीं लग सकता, ये है बट ये स्क्वायर नहीं है, यहां भी स्क्वायर नहीं है, यहां भी स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। देखो क्या है यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना, मैं सीधा स्टार्ट करवा रहा हूं, चलो पहला पार्ट है पूरा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर है प्लस 6, देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वही सारे मेथड्स हैं जो बताए हुए, प्लस माइनस करूं माइनस 5 है, मल्टीप्लाई करूं 6 के फैक्टर्स 2 3 जार 6 3 1 जार 3 एंड 2 लो, कब माइनस 5 आएगा, जब दोनों के साथ माइनस हो, माइनस माइनस प्लस, बड़ी के साथ माइनस था, 3 और 2 5, अब जरा दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जार 6 माइनस माइनस खत्म। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, x का स्क्वायर माइनस 5x को तोड़ दिया, माइनस 3x में माइनस 2x में, लास्ट वाली चीज बच गई 6। अब आ जाओ इस पे, प्लस माइनस करूं चाहिए माइनस 4, मल्टीप्लाई करूं चाहिए 3 के फैक्टर्स 3 और 1, अब देखो 3 और 1 माइनस 4 कब आएंगे, दोनों के साथ माइनस लगा दूं, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, बड़ी के साथ माइनस है, अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो, 3 1 जार 3 माइनस माइनस, क्लियर है, कौन से दो फैक्टर्स मिले, माइनस 3 एंड माइनस 1, फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस 4 को तोड़ के लिखा, माइनस 3x एंड माइनस 1x में
एट द एंड क्या 3। अब लास्ट पे आओ, प्लस माइनस करूं चाहिए -3, मल्टीप्लाई करूं चाहिए सॉरी 2 के साथ किया 1, 2 और 1 दो फैक्टर्स हैं, क्या करूं -3 आए दोनों के साथ माइनस 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 प्लस 2 और 1 3 बड़ी के साथ माइनस है। अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार 2 माइनस माइनस क्लियर है। कौन से दो फैक्टर्स हैं, x का स्क्वायर -2x -1x एंड +2। ओके क्लियर है, आसान बातें हैं ना। यस बहुत 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 आसान बातें हैं, करना वही कुछ है, बस आप लोगों को डराने के लिए थोड़े से क्या थोड़ी सी एक्सप्रेशन ज्यादा दे दी, इतनी भी दे हमें ना आता है, कुछ भी दे दो कुछ भी दे दो, कर लेंगे हम कर लेंगे। ओके मुझे पता है कर लोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट मेथड क्या है। अब एक बात सुनना, अगर मैं उसी मेथड से सॉल्व करता ना, पहले इधर क्वेश्चन लिखता इक्वल टू करके ये कुछ कर रहा होता, तो कौन सी मेरे पास इतनी बड़ी शीट आएगी जो मैं ये सारा कुछ एक लाइन में एंड करता रहूंगा, नहीं ना, इसलिए गंद नहीं करनी, क्वेश्चन लिखा है सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। ओके क्लियर है बात। अब देखो इन दो में कॉमन क्या कॉमन है, फर्स्ट दो में एक्स आ रहा है, कॉमन ले लो, 2x से 1x बचा, -1x था गया बचा -3। अब इधर आओ, माइनस मैंने कहा था एज इट इज, 2 कॉमन है लिख दो 2। अब x माइनस था प्लस हो गया, माइनस कॉमन है तो प्लस साइन चेंज होके माइनस में 6 है तो 3 2006। ओके क्लियर है, फर्स्ट एक्सप्रेशन का चैप्टर खत्म। अब आ जाओ सेकंड पे, इन दो में कॉमन x बचा क्या, 2x थे 1x क्या है -3 है, x गया बचा 3। ओके अब ये क्या -1 है तो लिख लो, बचेगा क्या, x भी माइनस था प्लस में, +3 था -3 में। ओके आसान है, इन दो में देखो x कॉमन बचा क्या, x -2। अब देखो इन दो में -1 कॉमन बचा क्या, x प्लस था माइनस हो गया 2। ओके बड़ी ब्रैकेट भी बंद, आसान है ना। हाँ बहुत बहुत आसान है। अब आओ x -3 दोनों में है g, अब इधर से गया बच्चा x, इधर से गया बच्चा -2, आसान है। ओके x -3 दोनों में है g है, अब बचेगा क्या, इधर से गया बच्चा x, इधर से गया बच्चा -1। अब x -2 दोनों में है यस, इधर से गया बच्चा x माइनस, इधर से गया बच्चा -1। अब देखो कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो करोगे क्या, देखो x -3 दो बार है ना, यहां पे देखना जरा x -3 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर देते हैं ना। मैं लिख सकता हूं x -3 की पावर 1 + 1 एंड x -3 का स्क्वायर। ओके x -3 का स्क्वायर, x -2 x -2 का स्क्वायर, x -1 x -1 का स्क्वायर। ओके आगे बात समझ के हमने ऐसा क्यों किया। अब देखो 3 स्क्वायर हैं, अगर मैं इसको x -3 x -2 x -1 बनाऊं, ऐसे लिख दूं स्क्वायर, लिख सकता हूं ना, एक ही बात है, ये स्क्वायर इसका भी है, फिर ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, सबका है। ओके क्या कहा था, जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो ना, स्क्वायर लाजमी आएगा, आ गया तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं, बाय टेकिंग क्या स्क्वायर रूट, क्या करेंगे स्क्वायर रूट ही लेंगे ना, तो मिलेगा क्या, लिख लेते हैं ना जो मिलेगा। ओके ओके आसान है, बहुत आसान बातें हैं, जुड़े रहो बस, सब कुछ आसान करेंगे। x -3 x -2 x -1
क्लियर है। इनका लेना है स्क्वायर रूट, यहाँ पे है स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट। हल्लास बचा क्या, प्लस माइनस कैसे, जब भी स्क्वायर रूट कटता है ना कुछ अपना असर तो छोड़ के जाता है ना। आसान है, तो क्या असर छोड़ेगा, प्लस माइनस साइन। तो ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आसान है, बहुत बहुत आसान है। अब आ जाओ जरा इन भाई साहब पे। देखो फर्स्ट स्टेप लिख लेना, मैं जस्ट सोल्यूशन पे चलता हूं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज। देखो अगर मैं डायरेक्ट करूं, इसको मैं तोड़ के लिखूं किस में, 5x प्लस 1x में। 5 प्लस 1 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 लिख सकता हूं ना। हाँ कर लो आप। अब इसको भी अगर मैं इसी तरह करके लिखूं, एक्स स्क्वायर 8x और 7x है, 8x और यस लिख सकता हूं ना, प्लस 7x प्लस 1x प्लस 7, 7 प्लस 1 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7। अब इसी तरह एक्स स्क्वायर, देखो प्लस माइनस करूं 12y लिख सकता हूं 7x प्लस 5x। देख लो 7 प्लस 5 12, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35। चलो ये थोड़ा सा मुश्किल है, करके देख लेते हैं। 35 के फैक्टर्स 5 7,000 एंड 7 1,000, 7 और 5 दो ही बन रहे, किधर मुश्किल है, बहुत आसान है। अब जरा आ जाओ इन 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 भाई साहब पे। फर्स्ट दो में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक एक्स बचा, इधर बच गया एक 5। ठीक है, इन दो में कॉमन प्लस 1 बचा, एक्स प्लस 5। क्लियर है, इधर आ जाओ क्या होगा, एक्स आया कॉमन, बचा क्या, इधर एक एक्स बचा, प्लस एक्स था गया बचा 7, इधर 1 नहीं है कुछ भी नहीं, तो एक्स प्लस 7। अब आ जाओ लास्ट पे, इन दो में x तो बचा x प्लस 7, इन दो में कॉमन 5, x 7 5035। क्लियर है। नेक्स्ट, इन दो में x प्लस 5 कॉमन है, इधर से कॉमन गया बच्चा x, इधर से कॉमन गया बच्चा 1। क्लियर है। अब x प्लस 7 दोनों में है, हाँ इधर से गया बच्चा x, इधर से गया बच्चा 1, x प्लस 7 दोनों में है, ठीक है लिख लो ना बच्चा x, इधर से गया बच्चा 5। अब देखो जरा x प्लस 5 भाई साहब इधर भी है इधर भी है, सेम है तो स्क्वायर कर दो, x प्लस 1 x प्लस 1 तो x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 7 एंड x प्लस 7 तो x प्लस 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं इनको, x प्लस 5 x प्लस 1 x प्लस 7 का होल स्क्वायर है की बात है ना। ये जो स्क्वायर है इसका मतलब है पहले का भी स्क्वायर, दूसरे का भी स्क्वायर, तीसरे का भी स्क्वायर, ये भाई साहब ना सारों के साथ है। ओके, अब बाय क्या, बाय टेकिंग क्या, स्क्वायर, यस रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो लिख दो ना। क्या मिला, x प्लस 5 x प्लस 1 x प्लस 7 का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। खत्म, तो खत्म हो गया, अपना असर छोड़ गया। x प्लस 5 x प्लस 1 x प्लस 7। क्लियर है, ये आ गया आंसर। बना दो डब्बा पेपर में। अब आंसर आए ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो या मैथमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चंस हो, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, जुड़े रहो, वहां पे भी सब कुछ बताऊंगा, जैसे यहाँ पे बताता हूं ना वैसे ही सब कुछ करेंगे। फिजिक्स भी बहुत आसान करके पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है यहां तक, ले लो स्क्रीन शॉट या रोक लो वीडियो, लिख लो। नेक्स्ट चलते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बेसिकली अब जो होगा ना वही तो हम देखेंगे। क्लियर है, आसान बातें हैं ना, बहुत आसान, चैप्टर ही बहुत आसान था, बस थोड़े से कंसेप्ट्स जो थे ना वो समझने की बात थी। ओके, अब बहुत आसान हो गया है चैप्टर, अगर आप लोग यहां तक अच्छे खासे पहुंच गए हो ना तो कोई मुश्किल नहीं है।
अब पेपर में आपका इस चैप्टर में से कम एक लॉन्ग आएगा 8 नंबर का, एमसीक्यूज भी आएगा 9 नंबर, एक का शार्ट तो मस्ट आता है 13, 2 आए तो 17, मतलब 13 से 17 नंबर का पेपर मस्ट है इस चैप्टर में से। ओके ओके, अब आ जाओ इनके सोल्यूशन पे। ठीक है, देखो जरा, प्लस माइनस करूं 24 आए, मल्टीप्लाई करूं -2 है, -24 आए, मल्टीप्लाई करूं प्लस माइनस करूं -2 है। ये जो 24 है ना, 2 12 है, 2 6 है, 2 3 है, 3 1 है, 3 2 6, 2 2 4, हाँ 6 और 4 माइनस और प्लस, क्योंकि माइनस चाहिए, प्लस माइनस माइनस -2, 6 में से 4 गया, मल्टीप्लाई करो ना, 6 4 24, माइनस है तो -24। ओके, क्या होगा, एक्स स्क्वायर कौन से फैक्टर्स में टूटा, -6x प्लस 4x माइनस 24। अब आ जाओ -18 वाले पे, प्लस माइनस करूं 3 चाहिए, मल्टीप्लाई करूं 18, 2 9 3, 3 3 1 3 2 6 और ये 3 ले लो, माइनस प्लस करो, प्लस माइनस माइनस बड़ी के साथ माइनस है, -3 मल्टीप्लाई करो 6 3 18, माइनस है -18, तो किस में टूटा, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3x -18, इस पे आ जाओ। अब ये तो आसान है, एक्स स्क्वायर 7 चाहिए प्लस 4x प्लस 3x, देख लो 4 प्लस 3 7x, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12x। मेरी लाइन कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, कोई मसला नहीं है, हमारा मकसद तो था समझना, वो तो हमें बहुत 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 अच्छा समझ आ गया ना, चैप्टर आ गया ना, तो जाने दो ना, हमें क्या है। ओके, अब जरा क्या करो, ले लो कॉमन, दो में कॉमन x, इधर बचा x, इधर बचा -6, इन दो में कॉमन है, देख लो 4, इधर बचा x, 6 4 24। अब आ जाओ इन पे, इन दो में x कॉमन है, बचा x -6, इधर से 3 कॉमन लो, एक है x -6 3018। अब आ जाओ इधर, x लो कॉमन, बचा x प्लस 4, इधर से लो 3 कॉमन, x 12 है, 4 3 1000, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है। ओके, अब इन दो में कॉमन x -6, इधर बचा x, इसके साथ बचा +4, इन दो में कॉमन x -6, इधर बचा x, इधर बचा +3, आता है ना ये कुछ। अब इन दो में कॉमन x +4 है, इधर बचा x, इधर बचा +3। अब x -3 दो बार है ना, ये भाई साहब तो मिला के स्क्वायर रख दूं, x +4 दो बार है ना, तो मिला के स्क्वायर बना दूं, x +3 दो बार है ना, तो मिला के स्क्वायर बना दो। अब एंड पे ये लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं ना, एक ही तो बात है। अब क्या करना है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, भाई लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट, लिख दो, कुछ भी लिख दो भैया, मिल क्या आ जाएगा वो लिख लेंगे ना जो मिला। x -6 है, x +4 है, x +3 है, इनका है होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर के साथ काट दो, तो जब भी काटा +- x -6, x +4 एंड x भाई साहब +3, तो ये आपके पास क्या होगी, इसकी फैक्टराइजेशन होगी, कैसे, बाय स्क्वायर रूट। ओके, क्लियर है यहां तक। अब यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस क्या होंगे जी, खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है कि फैक्टराइजेशन कैसे, बाय स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो इसी वीडियो में फैक्टराइजेशन का चैप्टर क्लोज कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन नहीं, भाई कहां पे कुछ नियो पे चलेंगे, कुछ डिवीजन करेंगे स्क्वायर रूट के लिए। ओके, क्लियर है यहां तक। अब हम कुछ क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स लिख लेते हैं,
फिर सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी के फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखो हमें अब नहीं कहा गया कि आप इसको क्या करो, फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करो, डिवीजन मेथड से करो या जिस मर्जी से करो। तो भैया जी अपनी मर्जी है, अपना राज है, तो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करूं, अभी तक फैक्टराइजेशन पड़ी है तो उसी मेथड से कर लेते हैं ना, क्या बिगाड़ा है फैक्टराइजेशन, भैया ने हमारा नाराज हो जाएंगे ना, आखिर पे आके क्यों नाराज करें, उसी से सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा था ऐसे क्वेश्चंस में, याद है ना, किए थे ना, अगर याद हो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो क्या करते थे। एक बात याद है ना, मैंने कहा था कि अगर लास्ट पे जो नंबर हो वो सिर्फ कांस्टेंट हो, साथ एक्स या कुछ भी ना हो, देन आप इन दो नंबर्स को या पहले तीसरे को या पहले आखिरी को ऐड करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर 16 के साथ वेरिएबल भी हो ना, 16x स्क्वायर, फिर आप इसको इसके साथ प्लस करो, इसके साथ प्लस करो या इसके साथ प्लस करो, आंसर सेम नहीं आते, फिर मल्टीप्लाई करना होता है। याद है कुछ, नहीं भी याद तो आ जाओ ना, सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा था के क्या कि जब भी इस तरह के 4 फैक्टर्स आ जाए ना तो क्या करना, दो का पेयर बना देना, दो को ना अलग कर देना बाकी 2 से, ठीक है। क्या होगा, अब सवाल ये पैदा होता है कि किन 2 को अलग करूं, तो याद है ना मैंने कहा था इन 2 जो कांस्टेंट से उनको ऐड करो, 7 + 1 8, इनके करो 5 + 3 8, जिन 2 के ये आप कांस्टेंट्स ऐड करो सेम सेम बन रहे हो ना तो उनको अलग कर देना। यहां पे 7 + 1 8, 5 + 3 8 सेम है तो अलग करना ही नहीं है, सॉल्व कर दो सीधा सीधा। क्या, x को फर्स्ट टर्म को दूसरे सारे एक्सप्रेशन के साथ, फिर +1 को क्या x + 7 के साथ, क्लियर है, इन 2 पे आओ, x को x + 5 के साथ, +3 को x + 5 के साथ, लास्ट पे बचे सर 16। ओके, अगर एंड पे16x स्क्वायर या कुछ इस तरह होता ना, फिर सम करने से तो कभी भी आंसर सेम ना आता, जैसे 7 + 1 8, 5 + 3 8 ना, ऐसा कभी भी ना होता, फिर मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ता है कि किन दो फैक्टर्स के आंसर ना सेम आ रहे। क्लियर है ना, आसान है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो ना भाई, x का स्क्वायर +7x + 1x + 7 1 जार 7x का स्क्वायर +5x + 3x + 5 3 15 + 16। ओके, क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट, x का स्क्वायर +7x + 1x, ये कहीं 8x बनता है ना, +7, फिर x स्क्वायर +5x + 3x, 8x + 15, ओके, एंड पे +16। क्या कहा था, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्या है देखो, दोनों एक्सप्रेशन में x² + 8x, यहां पे भी x² + 8x सेम सेम बन रहे हैं ना, तो इनको हम किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर पुट कर देते थे। पुट करो या पहले लेट कर लेते हैं, लेट x² + 8x को मैं किसी दूसरे वेरिएबल y के बराबर, ओके, इसको इक्वेशन 1, वही वाले सारे मेथड्स हैं जो हम शुरू वाली एक्सरसाइजेस में करके आए हैं। 4.1 में आई थिंक ये थे ये क्वेश्चंस हमने, ठीक है। अब आ जाओ जरा, क्या करना है, क्या पुटिंग, क्या इक्वेशन 2 को इन इक्वेशन 1 में हमें बेटा क्या मिलेगा, देखो जरा, x² + 8x की जगह भाई साहब y पुट करो, y पुट कर दिया,
बचा क्या, +7 साहब बच गए, ठीक है। अब x² +8 की जगह y पुट कर दिया, +15 अंकल बच गए, ठीक है। लास्ट पे 16 चाचू बच गए, लिख दिया। आसान है, बहुत 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 आसान बातें। ओके, अब जरा इन साहब को ऊपर ही रखो, बाद में देखते हैं आपको, पहले इसको तो कर लें। y को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, y +15 के साथ, फिर 7 को मल्टीप्लाई करो y +15 के साथ, आखिर पे 16। अब देखो y² +15y +7y +7 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय x +7 x +15, ऐसा ही है। 7 मल्टीप्लाई बाय 15 करो जरा सर, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 60, 6 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हमारे पास तो 105 होता है, ऐसा ही है। हाँ जी, फिर +16। अब नेक्स्ट y का स्क्वायर 15 + 7 22, क्यों, वेरिएबल वेक्टर सेम हो तो प्लस कर सकता हूं। y इन दोनों को जमा करो ना, 1 to 1 बन रहा है, नहीं बन रहा, ऐसा ही है। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगर मैं इनको स्क्वायर की कुछ फॉर्म बनाऊं, पहला स्क्वायर, ये तो नहीं बन रहा, इसको देखो 11 का स्क्वायर है या नहीं है, देख लो, है ना, 11 का स्क्वायर 125, a² b² कौन हो भाई साहब, देखता ही नहीं हूं, +2 ay है, b 11 है, 11 2 22, y क्लियर है, आसान है, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट यूजिंग क्या, a² प्लस वाला है ना, +2ab +b² किसके इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर। यहां पे देखो जरा, a ठीक है, किसके, सॉरी स्क्वायर कॉमन, a यहाँ पे y के इक्वल प्लस स्क्वायर कॉमन, b भाई साहब इक्वल है 11 के। ओके, लेकिन क्वेश्चन था x में, आंसर भी x में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगेन पुट कर दो, क्या पुटिंग, ये जो y साहब है ना, इनको खत्म करो, क्या y की जगह आप x² + 8x पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, मिलेगा जी x² y की जगह पुट करो x² + 8x, लास्ट पे मिला 11, कुछ स्क्वायर बन रहा है ना, क्या करते थे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ले लो ना स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या मिला, क्या मिला, मिल गया, हाँ जी मिल गया, लिख लो, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर + 8x + 11 का स्क्वायर, खत्म, +- x का स्क्वायर + 8x + 11, भाई साहब आंसर आ गया, स्क्वायर रूट, क्लियर है। अब देखो करना क्या था, कुछ भी नहीं, वही आसान तरीका था, सब हमने जो किया हुआ है सीख के आए हैं, अब जो मर्जी दे देना, हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ऐसा ही है ना, कर लोगे ना, हाँ मुझे जो है ना उम्मीद है कि कर लोगे सारी की सारी फैक्टराइजेशन, ठीक हो गया। अब जरा आ जाओ, अब जरा आ जाओ किस पे, पार्ट नंबर 2 पे, क्लियर है बातें, आसान है ना, इसको भी खत्म कर देते हैं यहां से, क्यों, क्योंकि ऐसा होगा ना कि हमें इधर भी आना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़े से क्या हैं, लंबे हैं, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन पे आओ, क्या होगा, 2 + 1 3, 8 + 7 क्या होगा, 15, देखो लास्ट पे 9 है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई नहीं प्लस माइनस करने से काम बन जाएगा, 7 + 1 8, 8 + 2 10, नहीं 7 + 2 9, 8 + 1 9, हाँ जी, क्या होगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले x + 1 x + 2 x + 7, देन x + 8 + 9,
ठीक है ना, आसान बातें हैं। फिर क्या करना है, इसको बाय रीअरेंजिंग, रीअरेंज करेंगे ना, आगे पीछे करेंगे ना, जो भी काम करना है ना उससे नहीं करना, बताना है, लिखना है, ताकि जो पेपर चेक कर रहा हूं ना वो भी देखे यार क्या कमाल पेपर लिखा है बच्चे ने। ओके क्लियर है, आ जाओ। x+1 के साथ लेके आना है x+8 को, एंड x+2 के साथ रखना है x+7 +9। अब कर दो मल्टीप्लाई, x को किसके साथ, x+8 के साथ, +1 को x+8 के साथ। आसान है बहुत, x को x+7 के साथ, +2 को x+7 के साथ, फिर 9 भाई साहब ऐसे ही। अब क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1x प्लस 8 1 जार 8 x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 7 2 हजार 14 प्लस 9। इजी है बहुत। अब आओ, x का स्क्वायर प्लस 8x और 1x 9x प्लस 8x स्क्वायर 7 और 2 9x प्लस 14 ओके प्लस 9। अब देखो क्या हुआ, सेम बन गए ना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 दोनों में। तो क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x को किसी वेरिएबल y के बराबर, इसको नाम दे देंगे 2 का। फिर पुटिंग इक्वेशन 2 इन किस में, इक्वेशन 1 में, हमें क्या मिलेगा, कुछ मिल जाएगा, क्या मिलेगा लिखेंगे ना। देखो क्या, y प्लस 8 y प्लस 14 प्लस 9 ओके आसान हो जाता है। अब y को करो y प्लस 14 के साथ, फिर प्लस 8 को करो y प्लस 14 के साथ प्लस 9, y का स्क्वायर प्लस 14y प्लस 8y प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 14, ये हो जाता है 112 प्लस 9 ओके। अब देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 80, बच गया 4 मल्टीप्लाई बाय 8 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 यस तो 32, तो 80 प्लस 32 112 भी बनता है ओके। अब नेक्स्ट y का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो 22y, इन दोनों को करो 1 to 1, ये तो फिर पिछले क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था उस जैसा ही है ना। क्या होगा देखो, y को मैं y का स्क्वायर, मिडिल टर्म को छोड़ो, 1 to 1 को मैं 11 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a और b, देख लो 11 2 22 वाह आसान बातें हैं। क्या होगा, अब कुछ हम यूज कर लेंगे, जो हमें नजर आ रहा है, फार्मूले की शक्ल नजर आ रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। कंपेयर करो ना जरा, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, a आ गया y के बराबर प्लस स्क्वायर स्क्वायर कॉमन b आ गया 11 के बराबर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, स्क्वायर देख के आना, क्या फाइंड करना है भाई साहब, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो लिख लो ना, ले लो ना, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या मिल जाएगा, जो मिलेगा लिख लो, क्या होगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 होल स्क्वायर। खत्म, तो जब स्क्वायर रूट खत्म होता है ना, कुछ अपना असर छोड़ के जाता है। नो 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 नो, यहाँ पे तो एक और काम भी करना था, क्या, स्क्वायर रूट लेने से पहले, स्क्वायर रूट लेने से पहले क्या क्या, देखो क्वेश्चन हमारे पास x में था, तो आंसर भी x में होना चाहिए, भूलना मत। अब क्या करोगे, पुटिंग y की जगह पुट करो, क्या क्या पुट करो, x स्क्वायर प्लस 9x, क्लियर है ना, तो मिलेगा क्या, या आप आखिर पे भी पुट कर सकते थे, कोई मसला नहीं है, कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था ना, फिर कर लेते, एक ही बात है। क्या हो गया, x y की जगह x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11 का स्क्वायर। अब ले लो स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर
रूट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, तो खत्म हुआ, अपना कुछ असर छोड़ा, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11 विद प्लस माइनस विद। ओके, यहां पे आपका ये पार्ट भी सॉल्व हो गया और इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज कौन सी 4.5 के 3 क्वेश्चंस क्या हो गए जी, कंप्लीट हो गए। आज की जो वीडियो थी इसमें हमने जो स्क्वायर रूट है वो किस तरह सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन मेथड से। ये जो फैक्टराइजेशन है ना भाई, तुम लोगों को ना बहुत 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 तगड़ी आती है, मुझे पता है। ओके, अगर आपने दोनों बेसिक लेक्चर्स लिए, सारे कंसेप्ट देखो, अगर आप लोग लेके आए हो, कंसेप्ट बताने का मतलब ही यही होता है। अगर मैं कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करवाता हूँ उससे पहले 10-15 मिनट का कंसेप्ट जो होता है उसका यही मतलब है कि एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत 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 आसान हो जाती है। ओके, और इसके साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं जहां पे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। तब तक के लिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अपनी 4.5 एक्सरसाइज की दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।